भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ भी प्राप्त करिएगा, क्योंकि प्रभु की नवधा भक्ति बताई गई है और नवधा भक्ति में एक भक्ति होती है श्रवणम, यानी भगवान की कथाओं का श्रवण करना, प्रभु की महिमाओं का श्रवण करना। तो यदि आप कथा का श्रवण करेंगे तो प्रभु की अनन्य भक्ति आपको प्राप्त हो सकेगी। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 2 एकादशी अधिक हो जाती है। इस प्रकार कुल 26 एकादशी हो जाती है और प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है। एक कृष्ण पक्ष में एकादशी, दूसरी शुक्ल पक्ष में एकादशी। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। तो यदि आप भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। और जब उसके पुण्यों का उदय होगा तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस बार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जिसका नाम पाप मोचनी एकादशी है, जो कि 28 मार्च 2022 सोमवार के दिन है। एकादशी तिथि का आरंभ 27 मार्च 2022 रविवार के दिन शाम को 6:04 पर हो जाएगा, जो कि 28 मार्च 2022 सोमवार को शाम को 4:15 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार जो भक्तजन माताएं बहनें 28 मार्च को एकादशी का व्रत करेंगे, उनको व्रत का पारना यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 29 मार्च 2022 मंगलवार को सुबह 6:15 से लेकर के 9 बजे के बीच में उनको व्रत का पारना कर लेना चाहिए। एकादशी का जो व्रत करता है उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए, दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और अभक्ष भक्षण का परित्याग कर देना चाहिए। दशमी तिथि के दिन भी चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराया अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप कहीं पर यात्रा की स्थिति में हैं या फिर कोई आपत्तिजनक स्थिति में हैं या कोई ऐसा समय है कि आपको बाहर का अन्न या बाहर का भोजन करना पड़ेगा, तो उसमें कोई दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। और एकादशी के दिन यानी 28 मार्च 2022 सोमवार को सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे, शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण कर ले, हो सके तो पीला कपड़ा अवश्य पहने, मस्तक पर तिलक धारण करे और इस दिन पूर्ण रूप से अपने आप को स्वच्छ एवं पवित्र रखे। इसके बाद सबसे पहले अपने नित्य का पूजन अर्चन करे और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करे। उसके बाद प्रभु के सामने बैठ करके हाथ में जल, तुलसी जी का पत्ता और चावल के स्थान पर जौ अथवा तिल रख करके और सुपारी और पैसा, पीला पुष्प रख करके हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रख करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए आप 3 बार विष्णु 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 का उच्चारण करिएगा। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः,
ओम तिथिर्विष्णु स्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगतं विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन् मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरैः संवत् 2078 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे चैत्र मासैः शुभैः कृष्ण पक्षेऽद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः सोमवासरान्वितायां महा श्रवण दिवस नक्षत्रैः मकर राशिस्ते श्रीचंद्रैः मीन राशिस्ते श्री सूर्यैः कुंभ राशिस्ते श्री देवराजगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान इससे ससु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथोः। बोलिए मम आत्मनः, अपने नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण करिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे सर्व कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिवृत्तापोपशमनार्थम महा अद्य दिवसैः चैत्र मासे कृष्ण पक्षैः पाप मोचन्याम एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। भगवान को संकल्प समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। इस व्रत को करने की हमें पूर्ण रूप से आप शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें तथा आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे। इस प्रकार आप प्रभु से प्रार्थना करके व्रत का आरंभ करें। एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय के दूध से बनी वस्तुएं और फल ही माने जाते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार है उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रभु को समर्पण करने के बाद ही आपको फलाहार को स्वयं ग्रहण करना चाहिए। कभी भी असमर्पित वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए और इस दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भोजन में अथवा पूजन कार्य में चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। साथ ही एकादशी के दिन जो फलाहार बनाया जाता है उसमें हल्दी का उपयोग नहीं किया जाता है और एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। पान खाने से भी व्रत भंग माना जाता है। और एकादशी के दिन आप चाहें तो दिन में और रात्रि के समय 2 समय भी नमक वाला फलाहार ले सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं होता है। क्योंकि कई भक्तजन माताएं बहनें कई प्रकार की दवाइयों का उपयोग करते हैं, तो उनके लिए इस व्रत में जो है फलाहार अच्छी प्रकार से करके ही उनको व्रत का पालन करना चाहिए। और यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक यदि एकादशी के दिन लग जाता है, ऐसी परिस्थिति में भी व्रत भी करना चाहिए और व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए। लेकिन सूतक की स्थिति में भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य नहीं किया जाता है। इसी तरह जो माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में एकादशी के दिन अचानक आ जाती है, वो भी एकादशी का व्रत भी करे और एकादशी के व्रत के नियमों का भी पालन करे, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य इस दिन उनको नहीं करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना नहीं चाहिए। वैसे तो इस दिन तुलसी जी से पत्ते भी तोड़ना वर्जित माना जाता है, लेकिन प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु को समर्पण करने के लिए तुलसी जी से आज्ञा लेकर के आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार प्रभु की सेवा और पूजा के लिए पुष्प भी आप तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं माना जाता है। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना नहीं चाहिए तथा एकादशी के दिन आपको जो है कोई भी गलत या अनैतिक कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
विवाहित दंपति को यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कुछ न कुछ अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उसको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। एकादशी का जो दिन होता है बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन ब्राह्मण के मुख से कथा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं वो यदि कथा का श्रवण ब्राह्मण के मुख से करेंगे तो उनको कथा का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से साक्षात जनार्दन ही बोलते हैं। और कथा सुनने के पश्चात अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्नदान भी कर सकते हैं, गौ दान भी कर सकते हैं, वस्त्र दान भी कर सकते हैं, या जो भी दान आप करना चाहे वह एकादशी के दिन आप कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन जो भी दान किया जाता है वह अनंत और अक्षय गुना पुण्य को देने वाला होता है। इसी तरह एकादशी का जो व्रत करता है उसको रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। वैसे तो पूरी रात जागने का विधान है, लेकिन यदि आप किसी कारणवश पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो जितना आप जाग सकते हैं उतना जागरण करें और रात्रि के समय भगवान के भजन करें, कीर्तन करें, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण शरणम मम, इन कोई भी महामंत्रों का जाप आपको करना चाहिए, भगवान का स्मरण आपको करना चाहिए। और अगले दिन सुबह यानी 29 मार्च 2022 मंगलवार के दिन आपको 6:15 से लेकर के सुबह 9 बजे के बीच में व्रत खोल लेना चाहिए। व्रत का पारणा आप भगवान का पूजन अर्चन करके जिस तरह आपने व्रत का संकल्प किया था उसी प्रकार संकल्प धारण करके व्रत का पारणा कर लीजिएगा। व्रत का पारणा तुलसी जी के पत्तों से कर सकते हैं, जल से भी कर सकते हैं। कोई और व्रत यदि आपको अगले दिन करना है तो आप व्रत का पारणा फल या फलाहारी वस्तु से भी कर सकते हैं। पारणा जिस समय किया जाता है उस समय ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान है। यदि आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा सकते हैं तो ब्राह्मण को उस निमित्त आटा, दाल, चावल या सीधा सामग्री का दान कर दीजिएगा। और यदि दान नहीं कर सकते हैं तो इस हेतु नगद राशि भी आप ब्राह्मण को प्रदान कर सकते हैं, तो वही पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। द्वादशी के दिन जब व्रत का पारणा किया जाता है तो उसमें शुद्ध और सात्विक भोजन का उपयोग करना चाहिए, और इस दिन चावल का उपयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि दशमी और एकादशी 2 दिन तक निरंतर हम चावल का परित्याग कर देते हैं, क्योंकि चावल को देवान्न माना गया है। इसलिए द्वादशी के दिन चावल को सम्मान देते हुए, देवान्न को पुनः सम्मान देते हुए उनका उपयोग अवश्य करना चाहिए। और द्वादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। तो इस विधि से यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। अब हम आपको एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज
क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गभीर है, उनके चपल विशेष। वरह पीडम नटवर वपुः, कर्णयोः कर्णिकारम। बिभ्रद्वास कनक कपीशम, वेजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया, पूरयन् गोपवृन्दैः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं, प्राविशत गीत कीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभं। नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले, वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं, कंठे च मुक्तावलिं। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणिं। फूलेन्दीवर कान्तिमिन्दु वदनं, बरहावतं सप्रियं। श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं, पीतांबरम सुंदरम। गोपी नाम नयनोत्पलार्चिततनुं, गो गोप संघावृतम। गोविंदम कलवेणुवादन परम, दिव्यांग भूषणम भजे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। श्री लाडले लाल की जय। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक इस एकादशी की कथा का श्रवण करवाइए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचिनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचिनी एकादशी के महात्म या कथा के श्रवण से या पठन पाठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचिनी एकादशी है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार किया करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक एक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रिया करते हुए 57 वर्ष उन ऋषि को व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की ऋषि से आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे तो रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा अप्सरा को पिशाचिनी होने का भयंकर श्राप प्रदान किया। श्राप को सुनकर के मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि श्री ने पाप मोचिनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बता करके पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में पधार गए। पुत्र के मुख से श्राप की बात को सुनकर के च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचिनी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर के देवलोक को चली गई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जो कोई मनुष्य
पूरे विधि विधान से, पूरे मनोयोग से, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करेगा, उसके अनंत जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो कोई इस व्रत के महात्म को या कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके सारे संकट और कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, 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 राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप पाप मोचनी एकादशी के निमित्त, कथा के निमित्त दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, या फिर आप ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, या फिर अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, या फिर फोन पे के माध्यम से, या अकाउंट नंबर के माध्यम से, या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें बेच करके पाप मोचनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, औस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहु दयामय, किस विध मिलहु दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे,
कहत शिवानंद स्वामी जपत हर हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाय कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री राधरण की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे और आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।